तो बड़ी खबर है मिर्जापुर से, जहां भारतीय किसान यूनियन द्वारा सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों से दूरभाष पर बात करते हुए आक्रोशित नाराज किसान धरने पर बैठ गए। बता दें तो डोंगियाबाद में कैनाल समिति की संयुक्त बैठक सोमवार को दोपहर 2 बजे अहरौरा बांध पर शुरू हुई थी। इस बैठक में पिछले 2 जुलाई को दर्जनों किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बरसात के पहले नहर की साफ सफाई के लिए पत्रक दिया था। आज की बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह व प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह द्वारा दूरभाष से सिंचाई विभाग के एक्सीएन से बात की गई तो एक्सीएन के बातों से नाराज सैकड़ों किसान भड़क उठे और धरना पर बैठ गए। बता दें किसानों ने बताया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक किसान इसी स्थान पर बैठे रहेंगे। और किसानों ने धरना स्थल पर सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों को बुलाने की भी मांग की है। बैठक में किसानों ने कहा कि सोन लिफ्ट का पानी डोंगियाबाद में आ रहा था, वह इस समय बंद है। पानी उपलब्ध होने पर डोंगिया अहरौरा बांध में पानी दिया जाए और सोन लिफ्ट का 6 पंप पूर्ण रूप से चलाया जाए। हाई लेवल फीडर की सफाई के होल वगैरह बंद किए जाए। अहरौरा बांध के दोनों मुख्य गेट का लीकेज बंद किया जाए। अहरौरा मेन कैनाल के पास सब्जी मंडी के पास का गेट निर्माण किया जाए। अहरौरा बांध में मेन कैनाल के नहर की सिल्ट सफाई किया जाए। चौकिया ब्रांच से निकली देवरिल्ला माइनर की 100 मीटर की खुदाई किया जाए व शेरवा माइनर के हेड टेल तक सफाई किया जाए। हिनौता माइनर का साइफन टूटा है, निर्माण कराकर सफाई किया जाए। आनंदीपुर माइनर सहित कंचनपुर गौसपुर माइनर की मरम्मत कराई जाए व साफ सफाई भी कराई जाए। पटियाटा माइनर की सफाई कराया जाए और मनिकपुर के पास टूटे हुए गेट का निर्माण कराया जाए। नगर पालिका अहरौरा का पानी धुरिया में जा रहा है, उसे बंद किया जाए। अगर 10 अगस्त तक बारिश नहीं हुई तब तक नहरों की संचालन नहीं होगी। खबर लिखे जाने तक किसानों का धरना चालू रहा, जिसकी अध्यक्षता सिद्धनाथ सिंह भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष व संचालन वीरेंद्र सिंह जिला महासचिव ने किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्धनाथ सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रहलाद सिंह प्रदेश महासचिव ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? आज यहाँ मैं सिद्धनाथ सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन और डोंगिया अहरौरा बांध मेन कैनाल समिति अध्यक्ष, आज यहाँ पूर्व सूचना अनुसार किसानों की बैठक थी, जिसमें 2 जुलाई को यहाँ किसानों की बैठक हुई थी और उसमें नहरों से संबंधित, संचालन के संबंधित, मरम्मत से संबंधित और जो गेट फाल टूटे हैं उससे संबंधित जो प्रस्ताव पास करके संबंधित अधिकारियों को जो इसमें थे सिंचाई विभाग के सबको दिया गया था और समय दिया गया था कि जब नहर खुलने के पहले ये सब काम हो जाना चाहिए। लोगों ने कहा था कि नहीं, ये 10 दिन में काम हो जाएगा। और इसके बाद हम आज जो मीटिंग हुई है आज 29 जुलाई को, तो यहाँ बांध में पानी भी नहीं है। अहरौरा बांध में 5 फीट पानी है, डोंगियाबाद में 5 फीट पानी है। तो किसानों ने प्रस्ताव पास किया कि जब बरसात होगी और पानी होगा कम से कम 10 दिन 15 दिन चलाने के लिए, ताकि कमांड के किसानों की पूरी रोपाई हो, तब जाके नहर खुले। और एक समीक्षा बैठक उसमें और समीक्षा हुई कि जो 2 जुलाई को प्रस्ताव दिए गए थे उसमें कितना काम हुआ है। तो ये उसमें मालूम हुआ कि उसमें जरा सा भी कोई दशमलव में भी प्रगति नहीं हुई। और एक्सीएन से जब बात किया था तो उसमें कुछ गलत तरीके से बात की है कि क्या हम सीडीओ डीएम के पैर थोड़ा छुएंगे काम कराने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है। और किसान आक्रोशित हो गए और गुस्से में आ गए और किसानों ने निर्णय ले लिया कि जब तक काम नहीं लग जाएगा तब तक हमारा धरना चालू रहे। मैं प्रहलाद सिंह, किसान प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। आज अहरौरा बांध पर सिंचाई समिति अहरौरा डोंगिया बांध मेन कैनाल समिति की बैठक बुलाई गई थी कि डैमों में कितना पानी है और किसानों को कब दिया जा सकता है। इसलिए पूरे क्षेत्र के किसान इकट्ठा हुए थे कमांड एरिया के और बातें हो रही थी। तो उसमें यहाँ के जो है 3 जेई उपस्थित थे, एसडीओ और एक्सीएन नहीं थे। उन लोगों ने बताया कि 6 दिन का पानी जो है डोंगिया बांध में है, 6 दिन का पानी अहरौरा बांध में है। तो समस्या है कि अहरौरा बांध का पानी 6 दिन में
तेल फीड नहीं कर पाता और डोंगिया बांध का पानी 3-3 दिन रोस्टर में नहीं चल पाता। इसी पर बात चल रही थी। इसमें एक्शियन महोदय से एसडीओ से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है पानी जब कहेंगे आप लोग देंगे, लेकिन उसमें था 2 जुलाई को एक प्रस्ताव पास करके दिया गया था। बहुत सारे काम उसमें थे, जो है गेट फाल टूटे हुए थे, नहरों की सिल्ट सफाई थी, अरौरा डैम के अंदर 400 मीटर सिल्ट निकालना था, ये हाई लेवल फीडर की सफाई थी, उसमें कोई भी काम नहीं हो पाया था। इसलिए एसडीओ से भी बात हुआ, एक्शियन से भी बात हुई। एक्शियन महोदय जो है नहीं थे और टेलीफोनिक वार्ता में उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया और कहा कि उच्च अधिकारियों का हम पैर छुएंगे, हम जो है पैसा नहीं ले आ सकते। हम लोग कहें कि जो है किसान दिवस में हम लोग भी जिलाधिकारी सीडीओ महोदय से कहते, रिक्वेस्ट करते पैसा दीजिए, किसानों का काम हो। तो इसी पर किसान नाराज़ हुए कि कोई काम नहीं हुआ और धरना, अनिश्चितकालीन धरना यहाँ शुरू हो गया है। जब तक काम शुरू नहीं हो जाएगा या किसान जो है संतोषजनक रिजल्ट सामने नहीं आएगा, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना यहाँ चलाया जाएगा। मौके पर जेई भी मौजूद है, आप लोग 3 जेई थे, फिर एसडीओ साहब भी अभी आए हैं 1-1.5 घंटा पहले। तो एसडीओ साहब भी कहे हैं कि काम करवाएंगे, तो हम लोग कहें ठीक है काम करवाइए, एसी आवें, एक्शियन आवें, सब लोग आवें, समस्याओं को सुने। मतलब किसानों इतना जो है मौसम खराब है, किसान पीड़ित है और जो है अब अपनी फसलों को रोपाई को लेकर के अब किसानों के साथ ये अच्छा बर्ताव नहीं है, जो कि नकारात्मक जवाब मिले। किसान मामला कहाँ भड़का? एक्शियन साहब की बातों को लेकर हम लोग भड़के कि क्या मामला? नहीं, काम नहीं हुआ, मुख्य मतलब था कि काम नहीं हुआ और एक्शियन साहब ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। काम नहीं हुआ, वो जो 2 जुलाई का मामला था और एक्शियन साहब ने सही जवाब नहीं दिया। इस पर किसान जो है नाराज हुए और कहें कि नहीं, धरना चलाया जाएगा, जब तक काम नहीं पूरा होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना। India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever. And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of rupees 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here, green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer as green hydrogen is produced using renewable energy, making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component 2nd. By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air, reduced reliance on imported fuels. Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.